आप सभी स्टूडेंट्स का हमारे YouTube चैनल अनंत ज्ञान बाई सज्जन में हार्दिक स्वागत है। यदि आप इस चैनल पर नए हैं तो प्लीज इसे सब्सक्राइब कर लीजिए और लाइक शेयर जरूर कीजिएगा। आज हम क्लास 9 चैप्टर 16 के प्रश्न अभ्यास करेंगे। पहला प्रश्न है, कवि को दक्षिण दिशा पहचानने में कभी मुश्किल क्यों नहीं हुई? इसका उत्तर है, माँ के बार बार समझाने अर्थात बचपन से मिले गहरे संस्कारों के कारण कवि को दक्षिण दिशा पहचानने में कभी मुश्किल नहीं हुई, क्योंकि उस कवि की माँ उसे हमेशा बार बार यही समझाती थी कि तुम जिस दिशा में जहां भी जाओ दक्षिण की तरफ मुंह करके खड़े हो जाओ, वही दक्षिण दिशा है। वह हमेशा उसे बताती थी कि सूर्य की तरफ मुंह करने पर हमें दक्षिण दिशा का एहसास हो जाएगा। प्रश्न 2, कवि ने ऐसा क्यों कहा कि दक्षिण को लांग लेना संभव नहीं था? इसका उत्तर है, दक्षिण दिशा का कोई और छोर नहीं है, वह अनंत है, इसलिए उसे लांग लेना संभव नहीं था। प्रतीकार्थ यह है कि शोषण व्यवस्था का कोई निश्चित स्वरूप नहीं होता। यह मनोभावना नए नए रूप धारण करती रहती है और अमर रहती है, इसलिए कोई हमेशा हमेशा के लिए इससे मुक्त नहीं हो सकता। प्रश्न 3 है, कवि के अनुसार आज हर दिशा दक्षिण दिशा क्यों हो गई है? इसका उत्तर है, कवि के अनुसार आज हर दिशा दक्षिण दिशा इसलिए हो गई है क्योंकि दक्षिणपंथी विचारधारा या पूंजीवादी विचारधारा का प्रतीक है। यह विचारधारा पूंजीवादियों और शोषकों को बढ़ावा देती है। कवि को आज की स्थितियां देखकर लगता है कि आज सब और पूंजीवादी शोषकों का बोलबाला हो गया है। जहां भी देखें वहीं आम मनुष्य का शोषण हो रहा है। प्रश्न 4, भाव स्पष्ट कीजिए। सभी दिशाओं में यमराज के आलीशान महल हैं और वे सभी में एक साथ अपनी दहकती आंखों सहित विराजते हैं। इसका उत्तर है, कवि कहता है कि शोषण करने वाले लोग यमराज की भांति क्रूर हैं। वे सर्वत्र ठाट बाट से निवास करते हैं और सब जगह उनका एक सा ही हाल है। वे क्रोध, घृणा और क्रूरता से भरे हुए हैं। वे सबके साथ कठोरता से पेश आते हैं। रचना और अभिव्यक्ति। प्रश्न 5 है, कवि की माँ ईश्वर से प्रेरणा पाकर उसे कुछ मार्ग निर्देश देती है। आपकी माँ भी समय समय पर आपको सीख देती होंगी। क है, वह आपको क्या सीख देती है? इसका उत्तर है, मेरी माँ मुझे समय समय पर गरीबों पर दया करने, बड़ों का आदर करने, गुरुओं का सम्मान करने और ईमानदार रहने की सीख देती रहती है। प्रश्न 5 में ख है, क्या उसकी हर सीख आपको उचित जान पड़ती है? यदि हाँ तो क्यों और नहीं तो क्यों नहीं? इसका उत्तर है, मुझे अपनी माँ की सीख उचित जान पड़ती है, क्योंकि यदि माँ की जगह मैं होता और किसी को उपदेश देता तो इसी तरह देता। मैं अपने से छोटों या आश्रितों को भला बनने की ही सलाह देता। निस्वार्थ भाव से किसी का भला करने का यही सर्वोत्तम उपाय है। प्रश्न 6, कभी कभी उचित अनुचित निर्णय के पीछे ईश्वर का भय दिखाना आवश्यक हो जाता है। इसके क्या कारण हो सकते हैं? इसका उत्तर है, मानव मन में शुभ अशुभ दोनों भाव हैं। कभी कभी उसका अशुभ मनोभाव बहुत अधिक जागृत हो उठता है, तब वह खून, हत्या जैसे घिनौने कार्य भी कर बैठता है। इस स्थिति से बचाने के लिए ईश्वर का भय दिखाना बहुत आवश्यक होता है। ईश्वर से भयभीत व्यक्ति मन से ही मर्यादित हो जाता है। वह अहिंसक, निष्पाप और भला इंसान बन जाता है। इसी के साथ हमारी क्लास यहीं समाप्त होती है। इस वीडियो को देखने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद। प्लीज लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब जरूर कीजिए।